अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इससे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं जो कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा कहलाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज़। इनको हम वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। जाइलम consists of four different types of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. जो ट्रकीड्स और वेसल्स होते हैं ये वाटर और मिनरल्स को जड़ों से प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करता है और जो जाइलम फाइबर्स हैं वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। इसी तरह जो फ्लोएम है, इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो हैं ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, फूड को पत्तियों से यानी लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करता है और फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो प्लांट को सपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो जाइलम फ्लोएम में वो है कंडक्शन में। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज बेसिकली 4 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अपने आप में 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो है स्क्वैमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंड्यूलर। मस्कुलर टिश्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर 3 अलग अलग तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। वन इज स्ट्राइएटेड, सेकेंड वन इज अनस्ट्राइएटेड, थर्ड इज कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू आगे चलकर 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब इनका काम कनेक्ट करने का है। ओके, ब्लड, बोन, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोज। हम इन सभी को थोड़ा थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। ओके, so in this video we are going to discuss the 2 parts, epithelial tissues and muscular tissues. So epithelial tissue अगर आप ध्यान दें तो हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है, स्किन से। तो ये जो सारे के सारे टिश्यूज हैं मोस्टली ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कहीं पर ये सिर्फ एक लेयर के मिलते हैं, कहीं पर ये एक से ज़्यादा लेयर के मिलते हैं। ओके, स्किन के अलावा हमारे जो अंदर बॉडी ऑर्गन्स फिट हैं उन सब की जो लाइनिंग है वो भी इन एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पाइप का टुकड़ा ले लें तो पाइप के टुकड़े के बाहर और पाइप के टुकड़े के अंदर जो भी परत होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। सिमिलरली हमारे अंदर बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन सब की आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग जो है वो इन्हीं एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। ये आगे चलकर 4 अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्क्वैमस, सेकंड इज कॉलमनार, थर्ड इज क्यूबॉइडल एंड फोर्थ इज ग्लैंड्यूलर। एपिथेलियल टिश्यू की जो चारों के चारों टाइप्स हैं उनमें उनका शेप्स का बड़ा रोल है। उन्हीं के शेप्स के आधार पर ही हमने उनको मोस्टली डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल स्क्वैमस, इट कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए, सबसे पहले हम इन सब सेल्स की शेप डिस्कस करेंगे और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो चीज़ डिस्कस करनी है। मतलब इनमें 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं। तो स्क्वैमस जो हैं वो फ्लैट सेल्स होते हैं
और ये हमारी ब्लड वेसल्स, लंग्स, माउथ और फूड पाइप यानी इजोफेगस की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाकर हमको मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना लेना। मान लीजिए आपने एक रोटी रखी है, उसके ऊपर तो वो एक सिंगल लेयर है, उसी के ऊपर मैं 10 रोटियां रख देता हूँ तो वो स्ट्रेटिफाइड हो गई, लेयर्स बन गई एक दूसरे के ऊपर। इसी तरह अगर इस स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर है वो उसके ऊपर हम और बहुत सारे लेयर्स बना दें तो वो बन जाएंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। सेकेंड इज कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार का नाम पड़ा है कॉलम लाइक, जैसे कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स को हम पिलर्स भी कह सकते हैं। तो जो पिलर लाइक सेल्स होते हैं उनका नाम है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ओके, इट इज द प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी जो इंटेस्टाइन है उनकी वॉल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर इन्हीं वॉल्स के, या हम ये कह सकते हैं इन्हीं पिलर लाइक सेल्स के ऊपर अगर हम सिलिया लगा दें, सिलिया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, ये हमारे सांस वाले रूट में मिलते हैं। ओके, दीज आर प्रेजेंट इन अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो भी हमारा सांस वाला रूट है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, उसकी स्किन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, उसकी लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। सो दिस टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सिलिया के बगैर भी हो सकते हैं, अगर बिना सिलिया के होते हैं तो हम इनको सिंपल ही कॉलमनार एपिथेलियल बोलेंगे, और अगर इनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलते हैं तब हम उनको बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल इसके शेप के नाम से पड़ा है। क्यूबॉइडल जो हैं वो कोन शेप नहीं, क्यूब शेप के होते हैं। CUB and E. The cells of the cuboidal epithelium are क्यूब शेप, क्यूब की शेप में होते हैं। ठीक है, इन सेल्स की एक और ख़ास बात है, इन सेल्स के नीचे एक और लेयर मिलती है, वो कंटिन्यूअस होती है, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी एंड डक्ट मतलब ट्यूब्स ऑफ आवर सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं वहाँ, और किडनी की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है इसका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। मतलब ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो इस टिश्यू की बनी होती है। दे फॉर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी बना लेती हैं क्योंकि इनका काम होता है कोई ना कोई तत्व सीक्रेट करना, कोई सब्सटेंस सीक्रेट करना जो आगे चलकर हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बड़ी हेल्प करता है। One more striking feature is described here is this tissue can fold inwards। ये अंदर की तरफ मल्टी सेलुलर होने के कारण अंदर की तरफ फोल्ड भी हो जाता है, अंदर की तरफ ये फोल्डेड रहता है, तभी वो एक ग्लैंड का रूप लेता है। आगे हम एक पिक्चर देखेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान दें, यह है सिंपल स्क्वैमस। द फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वैमस। ये सिंपल स्क्वैमस है। अगर यही एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में मिल जाए तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। यह है क्यूबॉइडल सेकंड वाला, और यही अगर लेयर्स में मिले तो वो हो जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। कॉलमनार के ऊपर अगर सिलिया लग जाएं तो वो बन जाता है सिलिएटेड कॉलमनार। ओके, अब यहाँ देखिए ये ग्लैंड्स, ये मल्टी सेलुलर टाइप है और अंदर की तरफ ये फोल्डेड हैं,
इनका काम होता है कोई ना कोई चीज़ सीक्रेट करना। ओके, दीज आर स्पेशली फाउंड इन ग्लैंड्स, ये हमारे ग्लैंड्स जहाँ होती हैं उनकी लाइनिंग में ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये 3 अलग अलग तरह की मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। सो मसल्स का मेन काम क्या होता है, हमारे मूवमेंट में हेल्प करना। ओके, तो जैसे जैसे हम इनको डिस्कस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारी बोन्स के साथ, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होती हैं और उसके कारण ही हम मूव कर पाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स बिकॉज हम इनको अपनी इच्छा पर हम अपनी इच्छा पर इनको एक्ट करवा सकते हैं। जब हम चाहें तब ये हम चीज़ उठा सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ उठानी है तो उसमें मसल्स की ज़रूरत है। हम जब चाहे पैदल चलते चलते दौड़ने लग सकते हैं, है ना। तो ये ऐसी मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होती हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। अनस्ट्राइएटेड मसल्स, दीज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, cardiac muscles, these are also involuntary muscles, these do not act on our the command of our brain, ये हमारे ब्रेन के कमांड से नहीं चलती हैं। ओके, तो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखो स्ट्राइएटेड मसल हैं वॉलंटरी, अनस्ट्राइएटेड हैं इनवॉलंटरी, कार्डियक भी इनवॉलंटरी है। अब देखिए स्ट्राइएटेड मसल्स, ये दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अनस्ट्राइएटेड यूनिन्यूक्लिएट है, इसमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। इसी तरह जो कार्डियक हैं दे आर ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये तीनों आपस में किसी न किसी तरह सिमिलर हैं, किसी न किसी तरह डिफरेंट भी हैं। स्ट्राइएटेड मसल जिस तरह से हमारे सिर्फ बोन्स के साथ अटैच होती हैं, अनस्ट्राइएटेड मसल्स हमारी बॉडी में वहाँ प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर हड्डियाँ तो नहीं होती लेकिन फिर भी हमें मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, along with that they are also found in our eyes and lungs also. Cardiac muscle, these muscles exclusively, ये सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ओके, स्ट्राइएटेड मसल्स को हम अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकते हैं, मतलब मसल काम करती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। अनस्ट्राइएटेड मसल्स को हम अपने इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवा पाते। फॉर एग्जांपल हमारी जो फूड पाइप है, हम अगर चाहें कि हमने कोई खाना निगल लिया है तो हम उसको चाहकर भी वापस मुंह में नहीं ला सकते, ठीक है, वो सीधा हमारे स्टमक में ही जाएगा। तो वो काम मसल्स कर रही हैं और वो इनवॉलंटरी हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो ये 3-4 डिफरेंसेस हो गए इन सब के बारे में। आइए अब हम इनकी शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये सबसे ऊपर है कार्डियक मसल। कौन सी मसल है? कार्डियक मसल। ये ब्रांच्ड है पर यूनिन्यूक्लिएट है, एक ही न्यूक्लियस है इसमें। स्केलेटल मल्टीन्यूक्लिएटेड। स्मूथ मसल, इसकी शेप देखिए, इस शेप को हम कहते हैं स्पिंडल, स्पिंडल शेप। ओके, हम पहले बीच में पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पिंडल शेप। तो ये जो है स्मूथ मसल्स की जो शेप है ये स्पिंडल शेप होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ एक और पिक्चर आपको दिख रही है, जो स्केलेटल मसल है इसके ऊपर आपको अलग अलग स्ट्राइएशंस यानी धारियाँ दिख रही होंगी बीच बीच में। ये धारियाँ आपको कार्डियक मसल में भी दिखाई देंगी। ओके, लेकिन स्मूथ मसल में आपको ये इस तरह की धारियाँ दिखाई नहीं देंगी। ओके, इसीलिए हम स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल कहते हैं और स्मूथ मसल को अनस्ट्राइएटेड कहते हैं, क्योंकि स्ट्राइएशंस का मतलब होता है धारियाँ। ओके, तो स्केलेटल मसल में ये डार्क और लाइट बैंड्स होती हैं, स्मूथ मसल में ये डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होती हैं।
और कार्डियक मसल को हम कार्डियक इसलिए नाम देते हैं क्योंकि दीज आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन आवर हार्ट, ये सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इनको कार्डियक मसल कहते हैं। नेक्स्ट जो दो टाइप्स के टिश्यूज बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।